और वास्तव में एक बात का ध्यान रखना अनोद कुमार, लाला संजू, कहू दिन माटी में मिल जावेगी तेरी काया की हवेली। कहू दिन केशव दास भागता हुआ घर पे पहुंचा, सीमा के सामने पहुंचा। सीमा कहने लगी कहाँ गए थे? जवाब दिया हम सतगुरु करके लौट रहे हैं। सीमा बोली मेरी सारी जिंदगी हो गई, मैंने कभी चैन की नींद नहीं ले पाई और तुम 24 घंटे महात्माओं के चक्कर में ही फिरते रहते हो। केशव दास कहने लगा एक बात बताऊं? बताओ। सुनिए श्रीमान। जरा गहराई से समझना सीमा। हरि को मत भूलो नैया से ज पार लग जाएगी। हरि को बावे ना भूलो लला विजेंद्र, नैया से ज पार लग जाएगी। महात्मे काया रतन जड़ी कऊ दिन माटी में मिल जाए जकाया। भगवान का भजन करना जीवन में सार है और बिना प्रभु के भजन के ये जीवन निसार है। सीमा कहने लगी हम तुम्हें बताएं महात्मा होत कैसे? डाकू और बदमाश साधुन के धरे भेष काऊ के सिलपट कोई लंबे रखाए केस। लोग जाने बाबा कोई बहुत बड़ो परवेश। और सुनो सैकड़ों प्रपंच रचे मीट मदरा मांस खाए। गाड़ी में जहाँ जाए बिना टिकट बैठ जाए। इनको तो दाव लगे लेके माल उड़ जाए। तेरी नार तो समझाए विजेंद्र बिरता समय बिताए। ओ भैया तूने बिरता समय बिताए बिरन मेरे। महात्माओं के चक्कर में आके तुम मेरी जिंदगी को धूल में मिलाना चाहते हो? सीमा हर कुछ कहती है परंतु केशव दास कोई भी बात को नहीं मान रहा है। एक दिन केशव दास भजन मुद्रा में हो गए। सीमा ने समझा कि मेरे स्वामी की मौत हो चुकी है। चारपाई से लिया नीचे लिटा दिया। कहने लगी ये क्या हुआ? और महात्मा लक्ष्मण दास तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे प्राणपति जागे नहीं आज कौन निदिया सोई गए। और साधु लक्ष्मण दास ने स्वामी मेरे बच लए। हिलकी सी भर गई कैसी गैया सी डकराई। अरे बाबा जी ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे हाथन की मेहंदी प्रताप नाई छुट पाई रे।
बारी बेस पे ओ बाबा मोई तो तुम राण बनाई रे। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? रोवे छाती फार के सीमा नारी बड़ी घबरावे। रो रही है। रोवे सीमा नारी के छाती फार बड़ी घबरावे। छाती में घूसा मार सिंगार उतारे। छाती में घूसा मार सिंगार उतारे। छाती में घूंसा मार मार के सीमा रोने लगी और कहने लगी, हे हृदय चल भाई पिया मोई तज के बिचारे। अब हम जिएंगे किनके सहारे। हृदय ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? चल भाई पिया मोई तज के बिचारे। अब हम जिएंगे किनके सहारे। हाँ दोस्तों, ये प्रोग्राम आप लोग हमारा रेनू कैसेट के सौजन्य से सुन रहे हैं। हमारा पता शास्त्री प्रमोद कुमार, शास्त्री साहित्य रत्न व्याकरण उपाध्याय, संगीत मर्मज्ञ वेद पावन धाम दहलिया। चल भाई पिया मोए तज के बिचारे। अब हम जिएंगे किनके सहारे। अनुज कुमार समझा के बोलिए सीमा। वृंदावन में बादर फटिए। छूट गए आज कंत हमारे। अब हम जिएंगे किनके सहारे। सीमा नारी ठाड़ी रोई रही। बलवीर सिंह यादव जिन्होंने कथा को लिखा है, लेखक हैं ग्राम उलियापुर के रहने वाले दोस्तों। सीमा नारी ठाड़ी रोई रही। रोई रहे खड़े प्रमोद बिचारे। अब हम जिएंगे किनके सहारे। चल भाई पिया मोई तज के हमारे। अब हम जिएंगे किनके सहारे। तब तक स्वामी जी का वहीं पदार्पण होता है। कहने लगे, सीमा तू क्यों रो रही है? सीमा बोली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ दिखाई तो दे रहा है, परंतु एक बात बताऊं, तुम्हारे पति मरे नहीं हैं, ये भजन मुद्रा में है। उसी समय चादरा हटा के स्वामी जी ने अलग फेंक दिया और जो हाथ सर पे फेरा है केशवदास खड़ा हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की। जवाब दिया, देवी अब तुम क्या चाहते हो? सीमा बोली, महाराज मेरा उद्धार कैसे हो? कहने लगे, तुम मंगल का व्रत करना। बाबा जी कहने लगे, आया समझ में नहीं? सीमा बोली, बाबा जी कि मेरे उन घोर कुकर मन को हर सकते हैं व्रत दान नहीं। और प्रभु की तो न्यायशाला है, ऋषभति की कोई दुकान नहीं। कहने लगे, तुम ऐसा करना, मंदिर पे जो नीव करोरी धाम है वहां दर्शन करने आया करना। उसी समय सीमा बोली, बाबा जी दाम तेरे तलया
बाबा पहले आज बचन भरवाऊंगी धाम तेरे। बाबा जी तुम जानत सब अंतर्यामी, मैं हूँ अधम पातकी नामी। अरे गोद तो पे भरवाऊंगी, पहले आज बचन भरवाऊंगी धाम